हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने के इस नई श्रृंखला में। तो हम लोग सीख रहे हैं गणित विषय जो क्लास 9th का है, उसका अध्याय संख्या 2, जिस अध्याय का नाम है बहुपद अर्थात पोलिनोमियल। आज जो हम लोग कर रहे हैं इसका भाग संख्या 7 कर रहे हैं। इससे पहले वाले भाग में हम लोग 1 से लेकर 6 तक जो भाग था उसमें बहुत सारे बातों पर हमने डिस्कशन किया है, बहुत सारे प्रश्न भी किए हैं। प्रश्नावली 2.1 भी किया है और प्रश्नावली 2.2 के कुछ सवाल भी हमने किया था पिछले भाग में। एक सवाल बच गया था तो उसको हम लोग इस भाग में करने वाले हैं, अर्थात प्रश्नावली 2.2 के जो प्रश्न संख्या 4 है उसको हम लोग इस भाग में करेंगे। और उसके बाद हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण वीवीआई टॉपिक है बहुपद के गुणनखंडन, अर्थात बहुपद के गुणनखंड के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और आप सब मिलकर पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 नंबर सवाल है जो हमारा बोल रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? बहुपद के शून्यक निकालना है। तो बहुपद का शून्यक हम कैसे निकालते हैं? तो जो गिवन है, मान लो ये पी एक्स गिवन है, पी एक्स बराबर क्या गिवन है? x + 5, ठीक ना। तो इसको हम क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x + 5 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो x है इसका वैल्यू कितना रखें और उसमें 5 जोड़ें कि ये 0 आ जाए। तो हम क्या करते हैं? दोनों तरफ 5 घटा देते हैं। तो x + 5 घटाओ 5 बराबर, इधर भी घटाएंगे 5 तो 0 घटाओ 5। तो देखो 5 में से 5 घटाए तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया? x बराबर -5। तो x बराबर क्या आ गया? -5। अर्थात x बराबर -5 वह वैल्यू है जिसको अगर हम पुट कर दें तो ये जो पी एक्स है क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। अर्थात इसका जो शून्यक है वो क्या है? -5 है। आया समझ में? तो यहाँ पे सिंपल सा शब्दों में लिखा गया है कि ये बराबर, ये जो क्वेश्चन है चौथा का, ये पी एक्स बराबर x + 5, तो पी एक्स को हम 0 कर दिए तो x बराबर क्या आ गया हमारा? -5 आ गया। अर्थात पी एक्स का एक जो शून्य है वो क्या है? -5 है। आया समझ में यहाँ तक? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है बी नंबर, जो बोल रहा है पी एक्स बराबर x - 5। तो ये इसमें क्या करेंगे? जितना पी एक्स दिया है सबको 0 के बराबर कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x - 5 बराबर 0। अब देखो x में से क्या घटाएं, मतलब कोई एक संख्या है उसमें से 5 घटाना है तब 0 आए, तो संख्या कौन सी होगी? वो x का वैल्यू क्या होगा? तो 5 होगा। तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन इसको ऐसे एक्सप्रेशन के तौर पर लिखेंगे कैसे? तो देखो x बराबर, इधर -5 है तो इधर आ जाएगा +5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। एक्चुअली मैथमेटिकल मेथड ये है कि अगर x - 5 बराबर 0 हो तो हम दोनों तरफ कोई समान संख्या जोड़ सकते हैं, कोई समान संख्या घटा सकते हैं, किसी समान संख्या से गुना भी कर सकते हैं और किसी भी समान संख्या से दोनों तरफ भाग भी लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? दोनों तरफ +5 जोड़ देते हैं। तो x घटाओ 5 और जोड़ 5, तो इधर भी 0 + 5 करना पड़ेगा हमें। तो देखो -5 और +5 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा x बराबर क्या बन जाएगा? 0 + 5। तो यही हम इसको एज ए शॉर्ट ट्रिक के रूप में, अगर माइनस में रहता है तो प्लस में कर देते हैं, प्लस में रहता है तो माइनस में कर देते हैं, गुना में रहता है तो भागा में, भागा में तो गुना में। लेकिन मेथड ए है, मैथमेटिक्स के अनुसार ए मेथड हमारा है। तो इसका शून्य 5 मिल गया। अब देखो सी नंबर है 2x + 5 बराबर 0। किसका वैल्यू है? पी एक्स का वैल्यू है। पी एक्स बराबर 2x + 5 बराबर 0। हम इसका वैल्यू पुट कर दिए तो देखो 2x + 5 बराबर क्या हो गया? 0। या 2x बराबर ये कितना हो जाएगा? -5। ये +5 इधर है तो अभी बताइए इधर आ जाएगा तो -5, लेकिन एक्चुअली में हम -5 दोनों तरफ जोड़ रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर वाला -5 रहेगा।
ठीक है, मैथमेटिक्स प्रोसेस को भी समझना है। या x बराबर क्या हो जाएंगे, यहाँ से अगर आप देखो तो एक्चुअली में हम दोनों तरफ 2 से भागा लगा रहे हैं, तो 2x बटा 2 अब बराबर -5 बटा 2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो ये क्या बचा, x बराबर -5 बटा 2। ठीक है, लेकिन हम एज यहाँ से शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, 2x बराबर -5 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, तो x बराबर -5 बटा 2। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं, तो इसका जो शून्यक होगा वो कितना हो जाएगा, -5 बटा 2। डी नंबर जो है वो बोल रहा है px बराबर 3x - 2 है, तो इसका शून्यक निकालिए। तो 3x - 2 को 0 कर दिए, तो देखो 3x बराबर क्या हो जाएगा 2 और x बराबर क्या हो जाएगा 2 बटा 3। तो जो इसका शून्यक होगा वो क्या हो जाएगा 2 बटा 3। अब हम देखते हैं ई नंबर। ई नंबर जो है क्या कह रहा है, px बराबर है 3x के। तो अब देखो px को क्या कर दिए 0 कर दिए, इसका मतलब ये होगा कि 3x हमारा 0 हो गया। दोनों तरफ क्या करते हैं 3 से भागा लगा देते हैं, 3x/3 या 0/3। तो ये कितना आ जाएगा, x बराबर 0/3 करेंगे तो 0। तो ये क्या बन गया हमारा, x का वैल्यू आ गया 0, अर्थात इसका जो शून्यक है वो कितना है 0 है। एक नंबर सवाल ये है, कह रहा है px बराबर ax है और ये दिया हुआ है कि a बराबर नहीं है 0, तो हमें इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। a बराबर नहीं है 0 के, तो देखो हम क्या करेंगे, px बराबर 0 लिखेंगे, ये हमने मान लिया, माना, तो ये क्या हो जाएगा ax, px बराबर क्या है ax, तो x बराबर 0 होगा। अब जरा ध्यान दीजिए भैया, a क्या है, a 0 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि x 0 होगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि a बराबर नहीं है 0, इसीलिए x बराबर क्या होगा 0, तो px का एक शून्य क्या आ जाएगा 0। हम यहाँ आपको एक एग्जांपल देकर बताते हैं। मान लीजिए कि 5 गुना 0 करना पर कितना आ रहा है 0। तो ये जो इसमें ए है यहीं 5 है और ई जो है ई एक्स है, तो ए वाला ई वाला पार्ट तो 0 नहीं है, ये तो 5 है, और एक्स वाला ये पार्ट क्या है 0 है, तब ना दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ ए है a इंटू एक्स, तो ए जो है 0 नॉन 0 है, अर्थात 0 नहीं है, और एक्स क्या है 0 है, दोनों को गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जी नंबर है, काफ़ी शानदार सा सवाल है। देखो जी नंबर में कह रहा है px बराबर है cx जोड़ d, और ये भी कह रहा है कि जो c है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका बहुपद क्या है, बहुपद के शून्यक क्या होंगे। एक बहुपद है, लीनियर बहुपद है, रैखिक बहुपद है, इसका शून्यक क्या होगा। तो इसका शून्यक निकालने के लिए इसको 0 बराबर कर देंगे, और cx प्लस d बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से cx का वैल्यू कितना आ जाएगा -d, cx का वैल्यू -d, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, या x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा -d अब बटा में c, क्योंकि देखो ये c जो है ये खुद नॉन 0 है, तो ये तो 0 होगा नहीं, 0 तो यही होगा x। तो जो x का ये जो वैल्यू आया x बराबर -d बटा c, यही हमारा क्या हो जाएगा शून्यक हो जाएगा। तो ये आप समझ गए। अब देखिए अब हमें पढ़ना है, एक प्रमेय है शेषफल प्रमेय, पहले गुणनखंड प्रमेय हम देखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई एक हमारे पास बहुपद है px क्या है, एक बहुपद है, और उसका जो घात है, घात मतलब जो उसके जो बताए थे ना बहुपद एक घात क्या होता है, तो जो चर का अधिकतम घात होता है वहीं बहुपद का घात होता है। तो जो घात है n वो बड़ा है या बराबर है 1 के, बड़ा या बराबर है 1 के, मतलब बहुपद घात 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस साइन का मतलब यही हुआ वाला एक बहुपद हो और ये कोई
वास्तविक संख्या हो। ए अगर ए किस प्रकार का संख्या है, ए जो है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या मतलब जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। इसके अंदर किस किस प्रकार के संख्या आते हैं, तो पहला आता है परिमेय संख्या और ये आता है अपरिमेय संख्या दूसरा। दोनों को मिलाते हैं तो हमारा बन जाता है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो इसे हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो जो वही ये जो है एक वास्तविक संख्या है, तो हमारा ये पहला कंडीशन कहता है कि x माइनस ए जो होगा यह px का एक गुणनखंड होगा। किसका गुणनखंड होगा, px का एक गुणनखंड होगा। यदि कब होगा, यदि pa बराबर 0 हो। अगर pa बराबर 0 है तो x माइनस ए जो होगा px का एक गुणनखंड होगा। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, VVI है। इस पर आगे बहुत सारे, इस रिजल्ट पर, इस थ्योरम पर आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, इसका हम उल्टा भी देख सकते हैं। अभी देखिए हमारे पास गिवन था pa बराबर 0 है, मतलब कोई एक हम वैल्यू लिए a, उस पर वह जो पोलिनोमियल है, वह जो बहुपद है 0 के बराबर हो जा रहा है। तो x माइनस ए करेंगे तो यह क्या होगा, px का एक गुणनखंड होगा। अब हम ए सीधा बात हो गया, मतलब ए सीधा सीधी कहा गया कि अगर pa 0 है तो x माइनस ए जो होगा px का गुणनखंड होगा। अब उल्टा अगर हम कह रहे हैं, ठीक है, उल्टा कह रहे हैं pa बराबर 0 होता है, pa बराबर 0 होता है। कब 0 होता है, यदि x माइनस ए px का गुणनखंड हो। इसका मतलब उल्टा भी सही है, मतलब इफ एंड ओनली इफ वाला कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये हुआ x माइनस ए px का एक गुणनखंड होगा यदि और केवल यदि pa बराबर क्या हो, 0 हो। तो उल्टा भी हो सकता है, अगर pa 0 होगा तो x माइनस ए px का गुणनखंड होगा। अगर x माइनस ए px का गुणनखंड है तो pa क्या होगा, 0 के बराबर होगा। आई बात समझ में। ठीक है, तो देखिए उत्पत्ति इसका क्या है, शेषफल प्रमेय द्वारा आप जानते हैं कि अगर कोई एक px है, मान लेते हैं ये हमारा कोई एक px है, px मतलब कोई एक बहुपद है, इसको हम क्या करते हैं x माइनस ए से भागा लगाएंगे। तो मान लीजिए हमारा जो भागफल आ रहा है वो qx आ रहा है और जो हमारा शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, pa आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, भागफल शेषफल प्रमेय द्वारा। तो आप जानते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, भाजक। इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। बीच वाला को जो आता है आंसर इसको भागफल बोलते हैं, और जो नीचे रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा भाजक x माइनस ए हो गया, भाज्य px हो गया, भागफल qx हो गया, और जो हमारा शेषफल है वो क्या आ गया, pa आ गया। ठीक है, अब जरा देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना करेंगे भागफल से और जोड़ देंगे क्या, शेषफल। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक मतलब ई वाला टर्म को इससे गुना करेंगे, पहले गुना करेंगे और फिर जो ये नीचे वाला जो टर्म है इसको जोड़ देंगे तो हमारा ये px मतलब भाज्य मिल जाएगा। तो यही यहाँ लिखा हुआ है px बराबर x माइनस ए में गुना कर दिया गया है qx से और जोड़ कर दिया गया है pa से। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यदि pa बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो देखो इस टर्म में अगर pa 0 हो जाएगा तो क्या बनेगा, px बराबर x माइनस ए इंटू qx। ठीक है, ये डॉट है और जोड़ 0, क्योंकि pa क्या कर दिए हम, 0 कर दिए। तो देखो px को हम दो भाग में लिख सकते हैं, px जो हमारा पोलिनोमियल है उसको हम दो भाग में लिख सकते हैं, x माइनस ए और qx के टर्म में। तो ये हमारा ये दो पार्ट में बट गया ना, तो px बराबर x माइनस ए और qx में हम लिख दिए। तो यह दर्शाता है कि x माइनस ए px का एक क्या है, गुणनखंड है।
जब हम किसी भी बहुपद को दो भाग में लिख दें गुना के रूप में, तो वह जो पहला भाग होगा वो गुणनखंड होगा, दूसरा वाला भी गुणनखंड होगा। तो x माइनस ए जो होगा px का क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। जैसे में देखिए, अगर हम 8 बराबर लिख रहे हैं, अगर 4 गुना 2, 8 बराबर 4 गुना 2, तो 8 के गुणनखंड क्या होगा, 4 होगा ना, और 2 भी होगा, तो ये भी गुणनखंड हो जाएगा, ये भी गुणनखंड हो जाएगा, तो अर्थात px का ही गुणनखंड हो गया। अब देखिए, अब दूसरा हम बात देखते हैं कि अगर x माइनस ए px का एक गुना, x माइनस ए क्या है, px का एक गुण x माइनस ए px का एक गुणनखंड है। अगर px का एक गुणनखंड क्या है, x माइनस ए, तो किसी बहुपद gx के लिए हम एक दूसरा बहुपद gx ले लेते हैं, तो px जो होगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस ए इंटू जी एक्स। ठीक है, क्योंकि हम इसके जगह पर ए रख दिए और इसके जगह पर ए रख दिए, तो देखिए x माइनस ए क्या है, इसका एक गुणनखंड है। इसका मतलब ये हुआ कि पी ए मतलब जो ए बराबर होगा आपको जीरो के, x माइनस ए किसके बराबर होगा, जीरो के, तो यहाँ से x बराबर ए पुट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x बराबर ए पुट कर देंगे, तो ए घटाओ ए इंटू ई हो जाएगा जी ए, तो ए घटाओ ए करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, और इंटू जीरो जी ए, तो जीरो इंटू जी ए करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो। अर्थात हमारा ये पी एक्स कितना आ गया, पी एक्स का जो पी ए का जो वैल्यू है, एक्स की जगह हम ए रख दिए थे यहाँ पे इस वाले लाइन में पी ए, तो ये हमारा जो पी ए का वैल्यू है कितना आ गया, जीरो आ गया। तो यहीं लिखा हुआ है, चूंकि x माइनस ए पी एक्स का एक गुण x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो किसी बहुपद जी एक्स के लिए पी एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस ए इंटू जी एक्स होगा। इस स्थिति में जो पी ए होगा वो क्या हो जाएगा, a माइनस ए इंटू जी ए, और a माइनस ए हो गया जीरो, और जी ए और इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, अर्थात पी ए क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अर्थात ये जो पी ए है ये क्या हो जाएगा, जीरो। अगर x माइनस ए इसका ही गुणनखंड है तब भी ये सेटिस्फाई कर गया, अर्थात हमने दोनों कंडीशन में इसको हमने देख लिया। तो अगले भाग में हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे उदाहरण संख्या 6, 7, 8 और 9। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले भाग में। जय हिंद।